नमस्कार। आज हम एक ऐसे वीर की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनकी बहादुरी की मिसाल दी जाती है। परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगेंद्र सिंह। जी, उनकी कहानी वाकई रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। हाँ, और हमारे पास स्रोत के तौर पर सूबेदार जोगेंद्र सिंह परमवीर चक्र लेख के कुछ अंश हैं। ये उनके जीवन और खास तौर पर 1962 के युद्ध में उनकी भूमिका पर काफी रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। तो आज हम बुमला की उस लड़ाई में उनके अदम्य साहस, उनके नेतृत्व और बलिदान को समझने की कोशिश करेंगे। जी। सोचिए जरा, दुश्मन सामने है, आपकी गोलियां खत्म और आप संगीन लगाकर धावा बोल देते हैं। चलिए इसी घटना को और उनके जीवन को थोड़ा करीब से जानते हैं। उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ बताइए। जरूर। देखिए, उनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1921 को पंजाब में। मोगा जिले का महक कलां गांव है। अच्छा, सैनी सिख परिवार से थे वो। जी हाँ, सैनी सिख परिवार। पिता श्री शेर सिंह सैनी, माता बीबी कृष्णन कौर। और उस वक्त आप जानते हैं हालात ऐसे थे कि हाँ। आर्थिक दिक्कतें थी, तो पढ़ाई मतलब बस प्राइमरी तक ही हो पाई। लेकिन फौज में जाने का जज्बा था। बिल्कुल। 28 सितंबर 1936 को वो प्रतिष्ठित सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन मतलब 1 सिख उसमें भर्ती हो गए। 1 सिख। और अनुभव भी था उनके पास, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का। हाँ, बर्मा फ्रंट पर लड़े थे वो द्वितीय विश्व युद्ध में। फिर 1947-48 में जो भारत पाक युद्ध हुआ, उसमें श्रीनगर में भी उन्होंने हिस्सा लिया। तो एक अनुभवी सैनिक थे। बहुत अनुभवी। निजी जीवन में उनकी शादी बीबी गुरदयाल कौर बंगा से हुई थी। एक बेटा और 2 बेटियां थीं। और उनका व्यक्तित्व देखिए, बहुत मेहनती थे। पढ़ाई की इच्छा जो अधूरी रह गई थी, वो उन्होंने यूनिट में इंस्ट्रक्टर बनकर पूरी की। अच्छा, यूनिट इंस्ट्रक्टर भी बने वो। जी, सख्त अनुशासन वाले थे, लेकिन अपने सैनिकों में बहुत सम्मानित भी थे। एक समर्पित सैनिक जिसे कहते हैं। तो फिर आता है 1962 का भारत चीन युद्ध। उस वक्त हालात कैसे बने, उनकी यूनिट कहाँ तैनात हुई? हाँ, तो 1962 में जब तनाव बढ़ा, 1 सिख रेजिमेंट को जयपुर से नेफा बुलाया गया। अब घनी जंगल, बुमडिला के वो खतरनाक पहाड़ी रास्ते, फिर सेला झील पार करके तवांग पहुंचना। उफ, उस वक्त सूबेदार जोगेंद्र सिंह प्लाटून कमांडर थे और उनकी टुकड़ी को तवांग में बुमला एक्सिस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिज टोंगपेंगला वहां तैनात किया गया था। और दुश्मन? देखिए, 20 अक्टूबर तक चीनी सेना नाम का छुपर तो हावी हो ही चुकी थी और वो तवांग की तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने सूबेदार सिंह की पोस्ट के पास ही नदी के दूसरी तरफ मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी थी। तो तनाव एकदम चरम पर था। और फिर आई 23 अक्टूबर 1962 की वो सुबह करीब 5:30 बजे पहला हमला हुआ। जी, सुबह 5:30 बजे। उस वक्त शायद सुबह की चाय की तैयारी चल रही होगी कि हमला हो गया, लेकिन उनकी प्लाटून तैयार थी। फौरन जवाब दिया होगा उन्होंने। जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की। जबरदस्त। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के जयकारे गूंज उठे। दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया और पहली लहर को तो उन्होंने रोक दिया, लेकिन चीनी सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी। हाँ, यही दिक्कत थी। वो पीछे हटे, लेकिन फिर और ज्यादा ताकत के साथ दूसरा हमला किया। और यहीं पर सूबेदार सिंह के नेतृत्व की परीक्षा हुई होगी। सैनिक कम, गोला बारूद भी खत्म हो रहा होगा तेजी से। बिल्कुल। ये स्थिति बहुत निराशाजनक हो सकती थी, लेकिन सूबेदार सिंह ने गजब का साहस और धैर्य दिखाया। कम सैनिक, कम गोला बारूद, फिर भी मनोबल ऊंचा रखा। उन्होंने कैसे प्रेरित किया अपने सैनिकों को ऐसी हालत में? देखिए, वो खुद सामने थे। उनका शांत और दृढ़ व्यवहार ही सबसे बड़ी प्रेरणा थी। वो लगातार सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे, उन्हें याद दिलाते रहे कि वो भारत माँ के सैनिक हैं, उन्हें आखिरी दम तक लड़ना है। निराशा को उन्होंने पास फटकने नहीं दिया। कमाल का नेतृत्व। और फिर आया तीसरा हमला, वो शायद सबसे घातक था। हाँ, वो तीसरा हमला सबसे शक्तिशाली था। तब तक ज्यादातर सैनिक शहीद हो चुके थे। सूबेदार सिंह खुद भी जांग में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल थे। ओह! लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। घायल थे, पर अपनी लाइट मशीन गन से दुश्मन पर फायर करते रहे जितना हो सका। और फिर वो क्षण आया जिसने इतिहास रच दिया, जब गोलियां पूरी तरह खत्म हो गईं। हाँ, वो अविश्वसनीय क्षण जब गन खामोश हो गई, क्योंकि गोलियां ही नहीं बचीं। तब सूबेदार जोगिंदर सिंह ने जो किया, वो शायद ही कहीं देखने को मिलता है। क्या किया उन्होंने? वो और उनके जो गिने चुने सैनिक बचे थे, सब ने अपनी राइफलों पर संगीनें चढ़ाईं। संगीनें? मतलब सिर्फ चाकू जैसा ब्लेड? जी, और वो घायल अवस्था में अपने बंकरों से बाहर निकले।
दुश्मन की गोलियों के सामने। हाँ, और फिर से वही जयकारा, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल लगाते हुए वो दुश्मन पर टूट पड़े संगीनों से। हे भगवान, घायल बिना गोलियों के सिर्फ संगीन लेकर दुश्मन की फौज पर धावा बोलना, ये किस तरह की हिम्मत रही होगी? बिल्कुल, ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये कर्तव्य के प्रति समर्पण की पराकाष्ठा है। उन्होंने कई दुश्मन सैनिकों को संगीनों से मार गिराया। लेकिन आखिर में जाहिर है दुश्मन संख्या में और हथियारों में बहुत भारी था। वो हावी हो गए। सूबेदार जोगिंदर सिंह को युद्धबंदी बना लिया गया। और युद्धबंदी के दौरान ही उनका देहांत हो गया। जी, चोटों की वजह से युद्धबंदी के तौर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। और ये भी सुना कि दुश्मन ने भी उनकी बहादुरी का सम्मान किया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। कहा जाता है कि जब चीनियों को पता चला कि सूबेदार सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो उन्होंने सम्मान दिखाते हुए उनकी अस्थियां भारतीय सेना को वापस लौटा दी। ये तो दुश्मन की तरफ से भी उनकी वीरता का सबसे बड़ा सम्मान था। बिल्कुल, उनके नेतृत्व और अदम्य साहस का प्रमाण। तो सूबेदार जोगेंद्र सिंह की कहानी सिर्फ एक लड़ाई की कहानी नहीं है। ये मुश्किल हालात में नेतृत्व, कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। सही कहा, उनकी विरासत हमें हमेशा प्रेरित करती है कि कैसे सीमित साधन और भयानक परिस्थितियों में भी इंसान असाधारण वीरता दिखा सकता है। वो हमेशा भारतीय सेना के महानतम नायकों में गिने जाएंगे। बिल्कुल, और ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी अंदरूनी ताकत होती है जो किसी इंसान को निश्चित हार और मौत के सामने भी सिर्फ एक संगीन और एक जयकारे के साथ दुश्मन पर टूट पड़ने का हौसला देती है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।